और खबरों में आगे बढ़ते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में कांशीराम की पुण्यतिथि पर एक बड़ी रैली की। उन्होंने इस दौरान कांशीराम को श्रद्धांजलि भी दी। अपार संख्या में पहुंचे लोगों और कार्यकर्ताओं के साथ समर्थकों का भी उन्होंने आभार प्रकट किया और उसके साथ ही योगी सरकार की सराहना की। तो वहीं समाजवादी पार्टी पर जमकर तीखा हमला बोला। तो बसपा की आज रैली हुई जिसमें कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखी गई, जहां पर बहन जी मायावती ने कांशीराम को श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन मायावती की ओर से किया गया। बहुजन समाज पार्टी की इससे पहले जो बड़ी रैली हुई थी वो 9 साल पहले हुई थी और आज ये रैली हुई है जिसमें आप देख सकते हैं सतीश चंद्र मिश्र नजर आ रहे हैं। बहन जी मायावती ने कांशीराम को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा मंच से उन्होंने योगी शासन की तारीफ की। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पर जमकर तीखा हमला भी बोला। सत्ता से बाहर है समाजवादी पार्टी। तो अभी 2-3 दिन पहले वो मीडिया में खबर छपवा रहे थे कि हम मान्यवर श्री कांशीराम जी के सम्मान में संगोष्ठी करेंगे, लेकिन जब वो सरकार में रहते हैं तो ना उन्हें पीडीए याद आता है और ना मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती और ना ही पुण्यतिथि उनको याद आती है सरकार में रहकर। लेकिन जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को फिर याद आता है कि हमें संगोष्ठी करनी चाहिए। लखनऊ में बीएसपी की रैली में पहुंचे लोगों ने सांसद चंद्रशेखर और पीडीए को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इनके झांसे में नहीं आना। युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहा है, युवाओं पर मुकदमे लगवा रहा है, उनकी नौकरी में दलाल डाल रहा है। ये बहन जी की सरकार में ही युवाओं का सम्मान होगा, किसानों का, गरीबों का, सभी का सम्मान बहन जी की सरकार में ही होगा। बहन जी किसी का कुछ नहीं कर सकता। बहन जी किसी का नाम लेके नहीं बोला है। समाज में हमारे पहले से मान्यवर साहब के जमाने से भी ऐसे लोग आते रहे, बाबा साहब के समय भी आए। चंद्रशेखर जी ने थोड़ा ज्यादा नुकसान दिया है बहुजन समाज पार्टी को। ना पहले से जो बहुजन समाज के जो चमचे थे, अपने बीच का आदमी जब गड़बड़ हो जाता है हाँ तो तभी अब युवा हैं भटक जाते हैं, बहला फुसलाकर उन्हें उनके भावनाओं से खेलकर उन्हें घातक पहुंच जाता है। चंद्रशेखर जी तो विभीषण का काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर से तो इस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, क्योंकि और हर जगह जहां जाते हैं कहीं भी कोई सक्सेस नहीं है। लखनऊ में महारैली में मायावती ने सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की और कहा कि मैं कांशीराम स्मारक की मरम्मत के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने स्मारकों पार्कों के रखरखाव में बेहतरीन काम किया। सीएम को मैंने पत्र लिखकर आग्रह किया था कि टिकट से मिलने वाला पैसा इन स्थानों के रखरखाव में लगाया जाए। बीजेपी सरकार ने इस पर सकारात्मक रुख अपनाया और मरम्मत का पूरा खर्च उठाया। इसके लिए हम बीजेपी सरकार का आभार जताते हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने सपा पर निशाना साधा और कहा कि सपा की सरकार में पैसे को दबा लिया जाता था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये कहा, लिखित चिट्ठी के जरिए उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम आपसे ये नहीं कहते कि दूसरे मद का पैसा आप इनके रखरखाव पर लगाओ। तो जो देखने वालों का टिकटों का पैसा काफी बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गया है गवर्नमेंट के पास, उस पैसे को इनके रखरखाव पर लगाया जाए। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा की सरकार ने इस मामले को दिखवाया पूरा और उसके बाद उन्होंने हमें कमिट किया, प्रॉमिस किया कि हम जो भी पैसा टिकटों को आया है हम दूसरे मद पे नहीं लगाएंगे बल्कि इन स्थलों के रखरखाव पर लगाएंगे। उन्होंने ये लगाया, इसलिए हमारी पार्टी उनकी आभारी है। बसपा अध्यक्ष मायावती के योगी सरकार का आभार जताने को लेकर बीजेपी ने कहा कि योगी सरकार नकारात्मक राजनीति नहीं करती, क्योंकि विकास के काम जनता के टैक्स से होते हैं।
कार बदले की राजनीति नहीं करती है, नकारात्मक राजनीति नहीं करती है। इसलिए सुश्री मायावती जी के समय में बनाए गए जितने भी स्मारक हैं, पार्क हैं, उनकी रखरखाव करती है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने भी जो आधे अधूरे काम किए थे, चाहे वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस में हो, चाहे डीजीपी का ऑफिस हो, ऐसे तमाम आधे अधूरे कामों का लोकार्पण करने का काम अखिलेश यादव ने किया था। लेकिन नाम की परवाह किए बिना उसको पूरा कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि सारे विकास के काम जनता के द्वारा दिए गए कर से होते हैं। आजम खान के बीएसपी में जाने की अफवाहों पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिना नाम लिए बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब से 9 अक्टूबर का यह कार्यक्रम घोषित हुआ तभी से विरोधियों ने अफवाह फैलाई। दिल्ली लखनऊ में भी अफवाह फैलाई गई। मैं कभी किसी से छिपकर नहीं मिलती हूं। अक्टूबर के कार्य घोषित होते ही पिछले महीने से ये अफवाह फैलाना शुरू कर दिया था कि दूसरी पार्टियों के फलाना वरिष्ठ नेता बीएसपी में आ रहे हैं और वे बीएसपी प्रमुख से दिल्ली व लखनऊ में भी मिले हैं, लेकिन मुझे तो इसके बारे में अभी तक भी कोई जानकारी नहीं है। मिलना तो बहुत दूर की बात है और मैं कभी छिप के नहीं मिलती हूँ। जब मिलती हूँ तो खुले में मिलती हूँ। अयोध्या